तात हनुमान जी, आप तो भली प्रकार से जानते ही हैं कि हम इस पर्वत पर क्यों निवास करते हैं। हम अपने भाई बाली के वजह से इस पर्वत पर निवास कर रहे हैं, जिसमें मेरे बड़े भाई बाली ने मार करके किष्किंधा से बाहर किया था। उसी समय से हम इस पर्वत पर निवास करते हैं। लेकिन हनुमान देखो, अरे हनुमान देखो सामने की ओर, अरे ये वन प्रखंड की ओर देखो ना। ये कौन, ये कौन, ये कौन हमारी ओर चला रहा है? हाथों में धनुष बाण। देखो हनुमान, ये दोनों तपस्वी हाथों में धनुष बाण लिए हमारी ओर चले आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये बाली के भेजी हुई कोई गुप्तचर हो, या मेरा पता ठिकाना लगाने के लिए, या फिर मेरा वध करने के लिए यहां पर आ रहे हो। आज इससे पहले कभी भी संदेह नहीं हुआ। इस मार्ग से ना जाने कितने पथिक निकले, ना जाने कितने राही निकले, कभी भी संदेह नहीं हुआ। लेकिन आज इन दोनों कुमारों को देख करके, दोनों तपस्वियों को देख करके आज सुग्रीव के मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है। संदेह क्यों हो रहा है? कारण है क्योंकि जिस समय दृष्टि इनके मुखारविंद की ओर जाती है तो देखते हैं सर पे है जटाजूट। जटाजूट को देख करके ऐसा लगता है मानो ये कोई सन्यासी है। लेकिन तभी मेरी दृष्टि इनके कंधों की ओर गई। जिस समय दृष्टि कंधों की ओर जाती है तो कंधों पर ये टंगा हुआ धनुष और ये तरकस देख करके ऐसा लगता है मानो ये सन्यासी नहीं, ये कोई क्षत्रिय है। इसलिए आज संदेह हो रहा है। हनुमान, तुमसे कहना है मेरा, हनुमान देखना तो जाकर ये दो वीर इधर को आते हैं। दोनों तपसी तेजस्वी और नरसिंह और समांशु आते हैं। मृतंग श्राप बाली भ्रात यद्यपि यहाँ नहीं आ सकता। अरे जब तक हो मैं इस दुनिया में, जब तक हो मैं इस दुनिया में, अब चैन नहीं पा सकता। उसे कभी भी चैन नहीं मिल सकता जब तक यह सुग्रीव जीवित है। इसलिए पटवा बाली भयो मन मेला, भागा तुरंत तजो ऐसेला। ये बाली के कोई भेजे हुए कोई गुप्तचर हो तो हनुमान तुम जाकर के इनका परिचय लेना। मेरा संदेश सही है, मुझे बांदरी इशारा कर देना, जिससे मैं इस पर्वत को छोड़ करके अन्य स्थान पर चला जाऊंगा। और हनुमान, अगर किसी का परिचय लेना हो तो वास्तविक रूप में नहीं जाना चाहिए, और मेरे विचार से धर बटे रूप देख कहां जाई, आप बट का रूप धारण करे और इन सन्यासियों का परिचय। महाराज, आप जैसे महापराक्रमी योद्धा का इस तरह से अधीर होना मेरी दृष्टि में कदापि उचित नहीं है। बल और बुद्धि से संपन्न होकर ये आप कैसा नगल प्रलाप कर रहे हैं। ये ऋषिमुख पर्वत आपके लिए सर्वथा सुरक्षित स्थान है। आप हमारे राजा हैं। नीति कहती है बुद्धि विज्ञान संपन्न इंगतई सर्वमाचर नहा बुद्धि गतो राजा सर्वभूतान शास्त्र ही। अर्थात जो राजा बल और बुद्धि का आश्रय नहीं लेता वह अपनी प्रजा पर एक छत्र होकर शासन नहीं कर सकता। फिर भी अगर आपका यही आदेश है तो निश्चिंत रहें और धैर्य रखें। अविलंब वहां मैं जाता हूं। जिनके भय से हैं आप व्यथित उनका सब पता लगाता हूं। यदि वे अनहितकारी हैं तो इस ठौर नहीं आ सकते। फिर सेवक के रहते यहाँ
दुखों के मेघ नहीं छा सकते हैं। अतएव आप निर्भय होकर आज्ञा दे मुझको जाने की, वीरोचित कर्म निभाने की, सेवक का धर्म निभाने की। अवश्य हनुमान। आप जरा भी संदेह मत करिए, मैं अबलम उनका परिचय प्राप्त करता हूँ। आपके कथनानुसार मैं ब्राह्मण का भेष धारण करके ही उनका परिचय लूंगा। क्यों नहीं हनुमान, जब तक तुम हमारे पास में हो तब तक हमें कोई संदेह नहीं है। जाओ हनुमान, हमारी दृष्टि केवल तुम्हारी ही ओर होगी। संदेह सही है तो इशारा अवश्य करना भूलना मत। हाँ, इशारा जरूर करना, क्योंकि इशारा ही सब कुछ है, क्योंकि दृष्टि केवल तुम्हारी ही ओर है। जाओ हनुमान, धारी कपिता गयबु पिपरे रूप तारी कपिता गयबु। पूछत भयबु को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय वेश फिर हो बन बीरा। कठिन भूम कोमल पद स्वामी, कवन हेतु बन बिचरहु स्वामी। हे सांवले और गोरे शरीर वाले, आप दोनों कौन हैं जो छत्री का भेष धारण किए हुए इस वन में विचर रहे हैं? कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप दोनों किस कारण से इस वन में विचर रहे हैं? मैं देख रहा हूं मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहज तुझे बन आतब बाता। कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपकी सुंदर कोमल कोमल अंग हैं और आप इस वन की दुसे धूप और वायु को सहन कर रहे हैं। क्या आप तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हैं, या फिर स्वयं दोनों नर और नारायण हैं, अथवा जग कारण तारण भव ये भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। क्या आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जो इस संसार को भव सागर से पार उतारने के लिए और पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लिया है? आप दोनों कौन हैं? मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। हे विप्रदेव, आप हमारा परिचय जानना चाहते हैं? अवश्य। लेकिन हम सोचने ये लगे कि अपना परिचय हम आपको किस प्रकार से दें, क्योंकि हम भी खुद हैं इस चक्कर में। किस तरह बताए कहाँ के हैं, जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं, ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। हम भी खुद हैं इस चक्कर में।
क्षण 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 में रंग बदलता है। ब्राह्मण सा पर दीख रहे सन्यासी है। ऐसे ही इस जंगल में हम राजा हो कर बनवासी है। राजा हो कर बनवासी है। राजा राजा होकर बनवासी है। राजा होकर बनवासी है। राजा होकर बनवासी है। और विप्र देवता अपनी सीता को ढूंढ रहे। अपनी सीता को ढूंढ रहे। सुधी अभी नहीं तक पाई है। धनियों के सब है मददगार। निर्धन का कौन सहाय है। निर्धन का कौन सहाय है। निर्धन का कौन सहाय है। लेकिन आप हमारा परिचय जानना चाहते हैं तो हे विप्रदेव हम अपना परिचय आपको बता रहे हैं, श्रवण करें आप। कौशले से दशरथ के जाए। कौशले से दशरथ के जाए। हम पितु बचन मान बन आए। हम पितु बचन मान बन आए। राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम लक्ष्मण दऊ भाई। राम नाम लक्ष्मण दऊ भाई। संग नारी सुकुमारी सुहाई। संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर बैदेही। यहाँ हरि निश्चर बैदेही। खोजत 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 मित्र फिर हम देही। खोजत मित्र फिर हम देही। खोजत मित्र फिर हम देही। यही हमारा संपूर्ण परिचय है। अब हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। प्रभु पहचान पर गही चरना। सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवो न बचना। देखत रुचिर वेश के रचना। पुनि पुनि धीरज धरी स्तुति कीन्ही। स्तुति कीन्ही। हे दया सागर, हे करुणा निधान, हे घट घट के वासी, हे महाप्रभु,
मुझे क्षमा करें नाथ, क्षमा करें। मतिमंद मूढ़ मैं अज्ञानी प्रभु को पहचान नहीं पाया, प्रभु के विराट व्यक्तित्वों के कृत्यों को जान नहीं पाया। बिसरा दे भक्त भले प्रभु को, प्रभु का बिसराना उचित नहीं। अनभिज्ञ सदृश निज भक्तों से यूं परिचय पाना उचित नहीं। हे महाप्रभु मोर न्याऊ में पूछा साई, पर तुम पूछो कैसे नर की नाई। मोर न्याऊ तो मायावती फिरहूं बुलाना, ताते नहीं मैं प्रभु पहचाना। हे महाप्रभु, मैंने जो आपसे पूछा, आपसे जो जानना चाहा, वह तो न्यायपूर्ण था, उचित था। क्यों? मैंने वर्षों के पश्चात आपको देखा। ऊपर से आपका भेष तपस्वियों के जैसा नाथ, और ये मेरी बानरी बुद्धि, प्रभु मैं आपको पहचान नहीं सका। फिर मैं तो आपकी माया के वशीभूत हूं, तो माया बस फिर हूं बुलाना, ताते नहीं मैं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वशीभूत होकर भूला भटकता फिरता हूं प्रभु, इसलिए भी मैंने आपको नहीं पहचाना। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसार्यऊ दीन बंधु भगवान। बुद्धि का मंद, हृदय का कुटिल, जाति का चंचल वानर प्रभु, फिर भी आपने अपने सेवक को भुला दिया। यद्यपि नाथी बहु अवगुण मोरे, पर सेवक प्रभु ही परहि जनु भोरे। यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, पर सेवक कभी स्वामी की विस्मृति में नहीं पड़ता। आप कभी अपने सेवक को भूलते नहीं हैं। तापर है रघु वीर दुहाई, जानहु नहीं कछु भजन उपाई। चरणों की शपथ करके कहता हूं नाथ, मैं भजन और साधन कुछ भी नहीं जानता। मैं आपके चरणों की शपथ करके कहता हूं, मेरी स्थिति क्या है। सेवक सुते पति माति भरोसे, रही सोचे बनई प्रभु पोसे। मेरी स्थिति क्या है प्रभु। जिस प्रकार से एक छोटा सा पुत्र अपनी मां के भरोसे निश्चिंत रहता है, वो चिंता मां करती है कि कब पुत्र को भूख लगी है, कब उसको नींद आ रही है, कब उसको, हर चीज का ध्यान मां रखती है प्रभु। बस इसी प्रकार से ये सेवक भी आपके भरोसे निश्चिंत है प्रभु, आपके भरोसे निश्चिंत है। अस कही परऊ चरण अकुलाई, निज तनु प्रकटी प्रीति अति छाई। तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा।
श्री हनुमान जी ने अपना वह विप्रवेश का त्याग किया और अपना वास्तविक स्वरूप श्री राम जी को दर्शन कराया। श्री राम जी ने हृदय से लगा करके और कहा, सुन कपि जी मानसी जन ऊना। हे तात, तुम इतने ज्यादा दुखित क्यों हो रहे हो? तुम दुख का परित्याग कर दो और अपने मन में धैर्य को धारण करो, क्योंकि तुम तो मुझे भैया लक्ष्मण के समान प्रिय हो। जय हो प्रभु। रही भूल जाने की बात, तो ये राम अपने भक्त को भूल जाए, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। परित्याग कर दो और अपने मन में धैर्य को धारण करो। जय हो महाप्रभु। आपने ऐसा कहकर मेरी सारी वेदना को समाप्त कर दिया महाप्रभु। सारे कष्ट दूर हो गए। आपने अभी भी बताया किसी आतताई राक्षस द्वारा माता जानकी का हरण किया गया है। हे महाप्रभु, जिस दुष्ट चोर ने सिया हरी, हम उसका दिया बुझाएंगे। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, पालन हम करते जाएंगे, बल अपना पूर्ण लगा देंगे। माता का पता लगाने में, बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाने में। जो काम आप करने आए हम उसमें हाथ बटाएंगे। ये धरती दुष्टों से हीन करें, इस प्रण पर प्राण लगाएंगे। नाथ शैल पर कपति रहाई, सो सुग्रीव दास तो आई। तेईसन नाथ मैत्री की जय, दीन जानते ही अभय करी जय। सो सीता कर खोज कराए ही, जाता मरकट कोट पटाए ही। इस ऋषमुख पर्वत पर वानरों के राजा रहते हैं सुग्रीव, जो आपके दास हैं। आप चलें, उनसे मित्रता करें। वो माता जानकी के लिए खोज करने के लिए करोड़ों वानरों को भेजेंगे। चले। यही विधि सकल कथा समझाई। इस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के श्री सुग्रीव जी के पास आते हैं और बड़े भाव से श्री सुग्रीव जी श्री राम जी से महाराज सुग्रीव मिलते हैं। हे तात हनुमान जी, हमने आपको इनका परिचय लेने के लिए भेजा था, लेकिन आप इन्हें हमारे पास में लेकर के आए हैं। हम भी जानना चाहते हैं ये कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और इस वन प्रखंड में इस भांति भ्रमण करने का कारण क्या है। हे महाराज सुग्रीव,
ये दोनों राजकुमार अयोध्या नरेश महाराज श्री दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण हैं। अच्छा, संसार चक्र की विचित्रता ने इन्हें इस दंडकारण्य में आने के लिए विवश किया है और इसी दंडकारण्य में किसी आतताई राक्षस द्वारा इनकी भार्या सीता जी का हरण किया गया है, जिसकी खोज करते करते ये आपके पास सहायता मांगने आए हैं। आप अग्नि को साक्षी मानकर इनकी सहायता का वचन दें और इनसे मित्रता करें। लेकिन विचार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम इनसे मित्रता कर लें, लेकिन हनुमान तुम भी जानते हो हम जात से हैं बंदर, अब प्रभु है मानव, हम है पशु, वो है इंसान, मित्रता कैसे हो? क्योंकि बंदर का स्वभाव बड़ा चंचल होता है। कभी रोष में आकर के इनके वस्त्रों को फाड़ दिया, एक डाल से दूसरी डाल पर चले गए, तब क्या होगा हमारी मित्रता का हनुमान? क्योंकि मित्रता ना ऐसा रिश्ता है, मित्रता ना ऐसा रिश्ता है जब चाहा तब छोड़ दिया, मिट्टी का नहीं खिलौना, मिट्टी का नहीं खिलौना जो खेल खेल में फोड़ दिया। लेकिन आपके द्वारा माध्यम दिया गया अग्नि को साक्षी मान करके, क्यों नहीं हम अग्नि को साक्षी मान करके प्रभु से मित्रता करेंगे। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे कर जोरी प्रीत दृढ़ाई। हे मेरे महाप्रभु, ये सूर्यपुत्र सुग्रीव आज प्रतिज्ञा करता है और ऐसे ही प्रतिज्ञा नहीं करता, अग्नि को साक्षी मानकर के आज यह सौगंध लेता हूं, जब तक मेरे शरीर में ये प्राण रहेंगे, सच में प्राण रहेंगे, तब तक मैं आपकी हर प्रकार से सेवा और सहायता करूंगा। हम भी अग्नि को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आपकी हर प्रकार से सहायता करेंगे। कीन्ह प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। जानते हैं हम, लेकिन आपसे कुछ जानना चाहते हैं। आपके यहाँ रहने का कारण क्या है? महाराज, आप इस पर्वत पर किस कारण से रहते हैं, हमें अवगत करावें। धन्य है मेरे महाप्रभु, आज आप हमसे पूछ रहे हैं कि मैं इस पर्वत पर क्यों रहता हूं। नाथ, बाली मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई। रहने का कारण मेरा बड़ा भाई बाली है। हम दो भाई हैं, बाली और मैं। हम दोनों भाइयों में अपार प्रेम था जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। एक समय की बात है अर्ध, मैं सुत माया भी नाऊ, आवा सो प्रभु हमरे गाऊ। और आप हैं हमारी श्री बारी दाई पासवान जी, जो सरसाई से हैं, उनकी तरफ किस मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में प्रदान हुई। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मैं का पुत्र मायावी एक बार हमारे नगर में आया और बाली को युद्ध करने के लिए ललकारने लगा। अर्धरात्रि पुरद्वार पुकारा। अर्धरात्रि में बाली को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन बाली अभिमानी था। उसने अपने जीवन में कभी भी अपने शत्रु की ललकार को सहन नहीं किया। आज इस समय बाली ने उस ललकार को सुना तो बाली क्रोध में आकर के उस मायावी से युद्ध करने के लिए जाने लगा। मैंने देखा मेरा भाई अकेला ही उस मायावी से युद्ध करने के लिए जा रहा है, तो भ्रातृत्व प्रेम में आकर के मैं भी अपने भाई बाली के साथ में युद्ध करने के लिए जाने लगा। वह मायावी हम दोनों भाइयों को आता हुआ देख वहां से भाग गया और भाग करके एक पर्वत की गुफा में प्रवेश कर गया।
जब बाली उसका वध करने के लिए उस गुफा में जाने लगा तो उसने मुझे देखा और मुझसे कहा, भ्राता सुग्रीव, तुम किष्किंधा वापस चले जाओ, मैं इस मायावी का वध करके शीघ्र ही किष्किंधा वापस आऊंगा। मैंने कहा, भाई मैं आपको अकेला छोड़ करके नहीं जा सकता। तब मेरे भाई ने मुझसे कहा, अगर तुम नहीं जा रहे हो तो तुम अंदर भी न चलो, तुम बाहर खड़े रहो, क्योंकि हो सकता है इसकी सहायता के लिए कोई दूसरा निशाचर आ जाए, तो तुम बाहर प्रतीक्षा करो, कोई बाहर से अंदर ना आ पाए, मैं इसका वध करके शीघ्र ही आऊंगा। मैंने कहा, कब तक प्रतीक्षा करूं? तो उन्होंने एक हेलो, हाँ ध्यान दें कि 100 रुपए कपिल कांत राजपूत खाली बकरी और सतीश राजपूत बरगुआ सुंदर प्रस्तुति पर प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक अवधि दे दी, कहा, परखिस मोह एक पखवारा नहीं आवा तब जानश मारा। मेरा यहाँ पर 15 दिनों तक मेरी प्रतीक्षा करना, अगर 15 दिनों के उपरांत वापस न आऊं तो समझ लेना तुम्हारा भाई बाली मारा गया। मेरे नाथ, मैं वहां पर 15 दिनों तक नहीं, मास दिवस तक रहो खरारी, निसरी रुधिर धारता भारी। मैं अपने भाई की प्रतीक्षा 1 माह तक करता रहा, लेकिन मेरा भाई बाली वापस नहीं आया। उस कंदरा से, उस गुफा से एक विशाल रक्त की धारा बाहर निकली। उस रक्त की धारा को मैंने देखा, मैं भयभीत हो गया। मैंने सोचा मेरा भाई बाली मारा गया। यह सोच करके मैं उस गुफा को एक विशाल शिला की चट्टान से बंद करके अपने नगर वापस चला आया। बिना राजा का राज सिंहासन मंत्रियों ने देखा, मुझे वहां का राजा बरबस बना दिया। कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे कि मेरा भाई बाली वापस आ गया। मेरे भाई बाली ने मुझे राज सिंहासन पर बैठा हुआ देखा, उसके मन में संदेह होने लगा। उसने मुझे शत्रुओं की भांति देखा, मेरे केसों को पकड़ करके राज सिंहासन से भूमि में पटक दिया। उसने मुझे बहुत मारा, मेरा उसने सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि मेरी पत्नी रोमा को भी उस दुष्ट ने छीन लिया, ताकि भाई रघुवीर कृपाला, उसी के भय के कारण मैं तीनों लोकों में भ्रमण करता रहा। यह एक वह स्थान है जिस स्थान पर बाली आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ साप बस आवत नहीं, श्राप है। श्राप के कारण बाली इस पर्वत पर नहीं आ सकता है। मेरे यहाँ रहने का यही कारण है नाथ, यही कारण है। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठे दो भुजा विशाला। सुन सुग्रीव मारी हो बालई एक ही मार। महाराज सुग्रीव, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, मैं बाली को एक ही बार से समाप्त कर दूंगा। हे मेरे महाप्रभु, मैं आपकी वीरता पर कोई संदेह नहीं कर रहा, लेकिन बाली को मारना कोई साधारण बात नहीं है। बाली बहुत बड़ा वीर है, रणधीर है। अगर आप बाली को मारना चाहते हैं तो उसको मारने से पहले आपको कुछ करना होगा। और करना क्या है, आइए मैं आपको दिखा रहा हूं। दुंदुभि अस्थि ताल देख रहा। मेरे महाप्रभु, ये वृक्षों को देख रहे हैं ना, ये ताड़, ताड़ माने सर्पाकार, ताड़ माने होता है सर्प। ये 7 वृक्ष हैं सर्पाकार में, और दुंदुभ की अस्थियां हैं। ये 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बार से ढाएगा, अब तक्षक ने कह रखा है, अब विजय बाली पर पाएगा। बिन प्रयास रघुनाथ ढहाए, बिन प्रयास रघुनाथ ढहाए। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बदब इन भई पर ते। विश्वास हो गया भगवान
कि आप बाली को एक ही बाण से समाप्त कर देंगे, लेकिन नाथ अब मैं नहीं चाहता कि बाली मारा जाए। आज तो ऐसा लग रहा है कि बाली शत्रु नहीं, अपितु बाली मेरा सबसे बड़ा हितैषी है। अरे बाली ने मार करके अगर अपने नगर से बाहर नहीं निकाला होता तो आज सुग्रीव को आपके दर्शन प्राप्त नहीं होते ना, दर्शन प्राप्त नहीं होते। बस मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस केवल आपकी चरणों की भक्ति चाहिए। मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं, इन चरणों में मुझे सदैव प्रेम लगा रहे, सदैव प्रेम लगा रहे ना। वो तो लगा ही रहेगा महाराज, लेकिन हमारे द्वारा जो प्रतिज्ञा की गई है उस प्रतिज्ञा को हमें पूर्ण करना ही होगा। बाली अवश्य ही मारा जाएगा। उठिए महाराज, और इसमें हमें आपका भी सहयोग चाहिए। हमारा सहयोग? हाँ। हमारा कौन सा सहयोग चाहिए नाथ? आप यहाँ से नगर की ओर प्रस्थान करें, बाली को युद्ध के लिए ललकारें। जब बाली नगर के बाहर आ जाएगा तो हम उसका वध कर देंगे, क्योंकि 14 वर्ष तक हम किसी नगर बस्ती में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर आपकी यही इच्छा है तो क्यों नहीं, एक मित्र का धर्म होता है अपनी मित्र की सहायता करना। आपने हमारे कष्ट को देख करके बाली को मारने की प्रतिज्ञा की है, तो हमारा भी ये धर्म बनता है कि आपकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मैं उस बाली से युद्ध करने के लिए जाऊं। आए नाथ, हम किष्किंधा की ओर चलते हैं। चलें हमारे साथ। और इस प्रकार से श्री राम जी